Alright, folks, so the video that almost all my viewers were waiting for, the updated prediction for IPL. Because if I'm giving the predictions of the matches on the basis of the parameters which are applicable for the entire team. बट जो मैं टॉप 4 और विनर की प्रेडिक्शन दे रहा था वो डिपेंडेंट था कप्तान के ऊपर, हर टीम के कप्तान के ऊपर। अब जब कप्तान आधे से ज़्यादा मैचेस में कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेडिक्शन नल एंड वर्ड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। और ये मैंने प्रेडिक्शन देते वक्त ही कहा था कि ये एक प्री रिक्विजिट है कि जिसे भी मैं कप्तान मान के प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो कम से कम 11 मैचेस में, ये सिर्फ 14 लीग मैचेस है, उसमें से अगर 11 मैचेस में भी वो कप्तानी ना करे तो वो प्रेडिक्शन इनवैलिड ही मानी जाएगी। अब यहाँ हमने देखा कि संजू सैमसन चोट की वजह से बाहर हो जाते हैं। पहले 3 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की ही नहीं, उसके बाद कुछ मैचेस खेले और वो चोट की वजह से बाहर हो गए। अगर वो वापस आते भी हैं तो भी वो 7 या 8 मैचेस में ही कप्तानी करेंगे मैक्सिमम। तो उन्हें कप्तान मान के राजस्थान रॉयल्स की प्रेडिक्शन करना, आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस वजह से जो अपडेटेड प्रेडिक्शन है, सेम डेटा ही मैंने यूज़ की है, और जो सेट ऑफ डेटा मेरे पास उस वक्त था जब मैं सारी टीमों का प्रेडिक्शन अपलोड कर रहा था, तो आई विल स्टिक टू द रिमेनिंग 3 टीम्स। लाइक ये अपॉर्चुनिस्ट वाली हरकतें मैं नहीं करूँगा कि हाँ अब मेरे पास पॉइंट्स टेबल है तो बस उसी का सहारा लेके कुछ भी प्रेडिक्शन दे दूँ। आई विल स्टिक टू द अदर 3 टीम्स। टॉप 4 में पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। ये तीनों टीमें अभी भी मेरी प्रेडिक्शन का हिस्सा हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर आप लोग कहेंगे कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद कैसे, तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पैट कमिंस हो सकता है 11 मैचेस में कप्तानी ना करें। एक तो WTC फाइनल की वजह से भी बुलावा आ सकता है, बट IPL का फाइनल भी 25 मई को ही है तो ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर पैट कमिंस कम से कम 11 मैचेस में कप्तानी करते हैं तो मेरा प्रेडिक्शन वही रहेगा कि हाँ सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 4 में पहुँच रही है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि जो टीमें टॉप 4 में पहुँच रही हैं, अब क्योंकि संजू सैमसन कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो कौन सी टीमें हैं जो टॉप 4 में अपनी जगह बना रही हैं? वो टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB। जो 4 टीमें टॉप 4 में पहुंचेंगी IPL 2025 में, वो 4 टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये कोई ऑर्डर में नहीं है कि कि इसका मतलब आप निकालो कि अच्छा तो RCB चौथे नंबर पे, नहीं, मैंने ये किसी ऑर्डर में नहीं कहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, राइट। बट ये 4 टीमें हैं DC, SRH, PBKS और RCB। अब इट्स टाइम फॉर द बिग वन, हु इज़ गोना विन IPL 2025, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन था कि राजस्थान रॉयल्स जीतेगी और मेरा प्रेडिक्शन वही रहता अगर संजू सैमसन इंजर्ड नहीं होते तो। अभी तक भी मैं वही कह रहा होता कि हाँ राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगी, बट क्योंकि संजू सैमसन इंजर्ड है तो अपडेटेड प्रेडिक्शन में देखिए जो फाइनल है वो है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, ठीक है, और ये है 25 मई 2025 को। उसको बेस मानकर मैंने इन 4 टीमों में से जो टीम
आईपीएल 2025 का खिताब जीत रही है, वो पता लगाने की कोशिश की और मैंने पाया कि जो टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीतेगी वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो मेरा अपडेटेड प्रेडिक्शन ये है कि टॉप 4 में पहुंचेंगी दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और जो टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीतेगी वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। So Delhi Capitals will be the winner of IPL 2025. अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। देखिए मैंने जैसा कहा मैं एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकता कि हाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ ये टीमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें। अभी आधे से ज़्यादा आईपीएल बाकी है, एक्चुअली आधे से ज़्यादा आईपीएल बाकी है। तो होल्ड ऑन, लेट्स सी हाउ थिंग्स गेट अनफोल्डेड। आई एम स्टिकिंग टू माई प्रेडिक्शन। मैंने क्लियरली कहा था कि अगर कोई भी कप्तान 11 मैचेस में कप्तानी नहीं किया तो मेरा प्रेडिक्शन नल एंड वर्ड हो जाएगा। तो बाकी जो 3 टीमें हैं आई एम स्टिकिंग विद देम, आई स्टिल स्टैंड विद देम। दिल्ली कैपिटल्स, एसआरएच और पंजाब किंग्स। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए मेरा प्रेडिक्शन नल एंड वर्ड हो गया है तो चौथी टीम होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और राजस्थान रॉयल्स ही वो टीम थी जिसके लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यही टीम जीतेगी आईपीएल 2025। बट क्योंकि अब वो प्रेडिक्शन नल एंड वर्ड हो गया है तो अपडेटेड प्रेडिक्शन ये है कि जो टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीतेगी वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स विल विन आईपीएल 2025। तो ये था अपडेटेड प्रेडिक्शन। और अगर फिर से कुछ राजस्थान रॉयल्स के साथ जो हुआ वैसा और किसी टीम के साथ होता है, अभी भी वही प्री रिक्विजिट है कि जैसे भी मैं कप्तान मान के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो कप्तान कम से कम 11 लीग मैचेस में अपनी टीम की कप्तानी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा प्रेडिक्शन नल एंड वॉइड हो जाता है। वो प्री रिक्विजिट अभी भी है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने वीडियो आई थिंक 1-2 दिन पहले डाला अबाउट पहलगाम, उसके बाद भी बहुत रिस्पॉन्सेस आए और आई हैव रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। और यही कहूँगा कि ओवर रिएक्शन ना दिखाएं और सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि जो भी मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और जितने भी ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों और उन सभी की फैमिलीज़ को इस परिस्थिति से उबरने की ताकत दे। यही दुआ करें और कैरिड अवे ना हो, ओवर रिएक्शन ना दें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि बेटिंग या गैम्बलिंग ना करें मेरी इस प्रेडिक्शन के बेसिस पे या मेरे किसी भी प्रेडिक्शन के बेसिस पे, क्योंकि अगर आप बेटिंग या गैम्बलिंग करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं या फिर मेरा चैनल ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं या फिर मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। और आपको प्रेडिक्शंस चाहिए तो खैर
मैंने फुटबॉल प्रेडिक्शंस भी ट्राई किए, पीएसएल के प्रेडिक्शंस भी ट्राई किए, बट मैंने जैसा कि समझाया है कि अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो ना बनाऊँ, या फिर जो ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं उन्हें भी डिलीट कर दूँ। तो क्योंकि मैं अपने चैनल को एडवर्सली इम्पैक्ट जानबूझकर तो नहीं कर सकता, और यूट्यूब एल्गोरिदम इसी तरह काम करते हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो उस चैनल के वीडियोज़ को रिकमेंड करना या तो बंद कर देता है या फिर कम कर देता है। बट एनीवे, आपके जो भी रिक्वेस्ट हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो आप वाया कॉल और व्हाट्सएप एट 9007376989। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, और डिस्क्रिप्शन में जो भी मेंशन्ड है उसे ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये था प्रेडिक्शन। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव को ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय भद्रकाली, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया।